हेलो ट्रेडर्स, दिस इज अनिरुद्ध हियर। तो आज फ्राइडे 22nd ऑफ नवंबर 2024। तो आज हमने इंट्राडे में इट वाज अ क्वाइट फंटास्टिक डे फॉर द इंट्राडे। मैंने यहाँ पर मॉर्निंग से कोई ट्रेड पोस्ट नहीं किया। मतलब वहाँ पर कॉमनली जो बाई ट्रेड्स थे कॉल साइड पर वो चल रहा था। जस्ट आई नीड टू शो यू some of the लो रिस्क और हाई रिवॉर्ड रेशियो बेस्ड ट्रेड। और ये मैंने इसलिए आपको टेलीग्राम पर लाइव फोरकास्ट करके दिखाया क्योंकि ज्यादातर ट्रेडर्स ऐसे ही ट्रेड में ट्रैप होते हैं। 2:21 पे हमने यहाँ पर निफ्टी के एक टर्निंग जोन को फाइंड आउट की। ऑलराइट, ये निफ्टी के प्राइस है ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज ऑन द राइट हैंड साइड। 23,700 पुट प्राइस है। यहाँ पर हमें टर्निंग जोन देखने को मिला था। ऑलराइट, तो मैंने यहाँ पर पुट को बाई की। पुट बाई करने का मतलब ये है निफ्टी डाउन साइड में है। तो इतना लॉन्ग जाने के बाद हमें निफ्टी में ऐसा क्या दिखा जहां से हमें ये पता चला निफ्टी यहाँ से थोड़ा सा टर्न कर सकता है। और थोड़ा सा मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मूवमेंट इन मार्केट में हमेशा लिमिटेड होते हैं बहुत सारे टाइम। और ज्यादातर ट्रेडर्स ऐसे ही जगह पर फंस जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए 140 मार्केट में प्राइस था और यहाँ पर 160 पे हमने प्रॉफिट को बुक किया। यहाँ से देखिए एग्जैक्ट जैसे हमने ड्रॉ किया था डाउनवर्ड चैनल, मार्केट में एक सडन ड्रॉप आ गए यहाँ पे। अब सडन ड्रॉप आए 800 पर, मतलब 23,800 तक मार्केट में सडन ड्रॉप यहाँ पर आए और मार्केट उतना ही गया जितने हमने प्रेडिक्ट किए थे। यू कैन सी राइट नाउ the put side activated with the 160 plus target. ऐसे लो था the example trade using the Fibonacci turning point analysis. Alright, अब यहाँ पर मार्केट में सक्सेसफुली ट्रेड इनिशिएट हो गए। दूसरा ट्रेड हमने यहाँ पर आपको जनरेट करके दिया, वो था 256 पर। यहाँ पर क्या लिखे है, सिमिलर ट्रेड with the 145 potential target with the which is the 20% of the ROI based on the Fibonacci. 120 पे हमारे एंट्री थे, 120 121 पे हमारे एंट्री थे, एसएल लो पर था एंड देन we have a target of 145. Now what you can see right now, 1618 पर मार्केट में सपोर्ट दिया था। एट द सेम टाइम हमने यहाँ पर आपको 121 पे क्यों एक्सपेक्ट किया था, हमने क्यों बोले कि 121 पर आपके एंट्री है। सी 1.618 मार्केट में डाइवर्जेंस क्रिएट किए थे। आप लेफ्ट हैंड साइड में देखिए निफ्टी के जो स्पॉट प्राइस है वो 1618 पर नहीं पहुंच पाए थे, उस वक्त भी 925 पर था। और ऑप्शन के बहुत सारे डेटा जो थे उस पर्टिकुलर समय पे, ऑप्शन के बहुत सारे डेटा ये बोल रहे थे कि मार्केट इज नाउ इन अ मोड ऑफ द ऑप्शन प्रीमियम स्टेबिलिटी वहां पर दे रहा था। ऑप्शन प्रीमियम वहां पर ऑलरेडी एक फेयर प्राइस पे था, तो बहुत ज्यादा हमने वहां पर डाउनसाइड एक्सपेक्ट नहीं किए उस पर्टिकुलर समय पे। बहुत ज्यादा इन द सेंस कि हम लोग देखा कि 1.618 जो है वो हिट करना बाकी है, तो डेफिनेटली वो हिट करेगा, इसलिए हमने 120 तक के एक्सपेक्ट किए थे, 120 121 तक एक्सपेक्ट किए थे। और जो बॉटम बने थे उसके आसपास ही मार्केट जो है वो जाएगा, दैट इज द एक्सपेक्टेड थिंग। उसके बाद मार्केट में क्या हुआ, मार्केट 1.618 पर पहुंचा, वहां पर मार्केट ने जाकर दोजी कैंडल क्रिएट कर दिया। दोजी इन द सेंस की रिवर्स कैंडल वहां पर क्रिएट करती है। ऑन द लेफ्ट हैंड साइड यू कैन सी, एंड द राइट हैंड साइड आप देख सकते हो कि 1.618 को मार्केट ने रीबाउंड करके टच नहीं किए थे उस वक्त भी। यानी कि मार्केट में जो लो एसएल परसेंटेज था वो 4 से 4.5% के आसपास था। 3.91 ये कैजुअल काउंटिंग है। तो उस तक हमें मार्केट में ऑब्जर्वेशन देखने को मिले। फाइनली यू कैन सी मार्केट ने यहां से क्या किया, मार्केट जस्ट ड्रॉप्ड, आई मीन मार्केट जस्ट ड्रॉप्ड एंड द पुट प्राइस जंप्ड अप टू 145 तक। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फोरकास्टिंग टूल है। आप डेफिनेटली आप अगर सीखते भी हो ये मुझसे, तो इट विल टेक सम टाइम टू मास्टर दिस, बट व्हेन यू एबल टू
this kind of tool, when you are able to master this kind of situation, your trading skill will be on the next level. अब यहाँ से मैं एक चार्ट के दिखाऊंगा। ये 3:16 की चार्ट है। उसके बाद आप क्या देख रहे हो, लोग, अब मैं क्या क्यों बोल रहा हूँ कि मैंने इस ये जानबूझकर इस तरीके के एग्जांपल्स आपके लिए आपके सामने लाए, यहाँ पर लोग ज्यादातर गलती करते हैं। ये जो मेथड है, ये जो जोन है, आफ्टर दिस काइंड ऑफ लॉन्ग रेंजिंग मार्केट, लोग क्या करते हैं, ऐसी जगह पर सोचते हैं कि अगर किसी का 1 लाख प्रॉफिट हुआ है, सोच रहा है कि मैं इसको क्यों ना मैं 1,20,000 तक ले जाऊं। अगर किसी को यहाँ पर 5,000 का प्रॉफिट हुआ है, सोचते हैं कि मैं यहाँ पर थोड़े से ट्रेड करके 5 का 6,000 कर लूं। और कोई कोई राउंड फिगर बनाने के लिए ट्रेड करते हैं। दिस इज ऑल साइकोलॉजी, वी एवरीवन नो। आप में से जो भी ट्रेडर मुझसे मुझे सुन रहे हो, you all know this kind of psychology exists in the market. Okay, आप ऐसे सभी को ये कभी ना कभी एक्सपीरियंस हुआ होगा। Now, what you can see right now at this moment, मार्केट में आप क्या देख रहे हो, अर्लियर जब 162 को मार्केट ने हिट किया था, वहां से मार्केट गिरावट दिखा है। यहां से जब मार्केट ने 145 हिट किए, वहां से भी मार्केट ने गिरावट दिखा है। दीज आर द फिक्स ट्रेडिंग जोन्स, क्योंकि सभी समय मार्केट पे हम लोग टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3 के ट्रेडिंग नहीं करते। बाय वाचिंग फ्यू पैरामीटर्स इन द मार्केट, वी फाइंड आउट सिमिलर ट्रेड सेटअप्स। तो ट्रेड सेटअप्स जैसे जैसे बनते हैं मार्केट में, उसी तरीके से हमें ट्रेड्स जो है वो करना जरूरी है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा हम लोग ऐसे मार्केट को पहले से प्रेडिक्ट कर पाएंगे। इट इज नॉट रिलेटेबल। बट हाँ, अगर आप 10 में से 6 बार या फिर 10 में से 7 बार 1:5 के रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ ऐसे ट्रेड कर सकते हो, और वहां पर अगर आपकी जो मैक्सिमम रिस्क है वो इनिशियली 2 से 3%, उसके बाद रिस्क जो है वो नेक्स्ट टू जीरो, और वहां पर प्रॉफिट लॉक मेथड, ये हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं। तो मैं और आज के ओपनिंग से कोई भी ट्रेड जो है वो यहाँ पर अभी मैं नहीं दिखाऊंगा, बिकॉज दैट विल बी अ व्यू लार्ज वीडियो। मैं उसको रात में कवर करने की कोशिश करता हूँ कि टुनाइट इफ आई कुड अप्लाई दोस पैरामीटर। और अगर आप अभी के निफ्टी एनालिसिस को देखना चाहो, तो मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही निफ्टी एनालिसिस यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, जो बोल रहा है कि मार्केट ने 0.382 पे एक सपोर्ट दिए है। ये सपोर्ट कब तक चलेगा, दैट इज अ क्वेश्चन। यू कैन सी राइट नाउ, अगर मैं ज्ञान एंगल को ड्रॉ करता हूं, द 2/1 एंगल इज नियर, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी। जो पॉसिबिलिटी क्या है, पिछली बार मार्केट ने 2/1 पे सपोर्ट लिया था। अगर मैं इसी ज्ञान एंगल को फोकस करूं, ठीक है, और ऑलरेडी ये होने के बाद ये सपोर्ट पे मार्केट ने वाइब्रेट किए हैं। सो देयर इज अ चांस कि हो सकता है कि ये जो 0.382 का जोन है, हो सकता है कि मार्केट यहाँ से टर्न कर जाए। ये भी हो सकता है कि मार्केट दोबारा से 2/1 को रिटेस्ट करे। तो मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कशन करके दिए थे कि इस ये जो गिरावट है, इस पे घबराने वाली कोई बात है नहीं, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट फॉल एज अ करेक्शन। तो घबराने की कोई बात यहाँ पर है नहीं। मतलब आप आपके पोर्टफोलियो बिल्डिंग काफी इजीली कर सकते हो ऐसे मोमेंट पर। अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे ऑब्जर्व करें, तो व्हाट इज द वीकली टाइम फ्रेम इज सेइंग, वीकली टाइम फ्रेम हमें ये बोल रहा है कि ये जो वीकली चार्ट है मार्केट में, वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग अगर मैं फिबोनाची कैन एंगल को ड्रॉ करूं फ्रॉम दिस बॉटम टू दिस टॉप, यहाँ पर अगर मैं ड्रॉ करूं, तो अगेन दिस इज द सेम सिमिलर जो हमने ज्ञान पैटर्न को डेली चार्ट पे ऑब्जर्व किया। 2/1 को मार्केट ब्रेक नहीं कर पाए। तो दो टाइप ऑफ पॉसिबिलिटी हो सकते हैं कि आइदर 2/1 को मार्केट कभी क्रॉस करेगा ही नहीं, ये हो सकता है। दूसरा एक हो सकता है कि मार्केट 2/1 को एक बार सही बट क्रॉस करे, क्योंकि वहां से जो है वो प्रॉपर रिस्क टू रिवॉर्ड बेस्ड ट्रेड हमें देखने को मिलेगा। और अगर मैं कोविड क्रैश के समय से गन एंगल को ड्रॉ करता हूँ, सो आई कैन सी फ्रॉम दिस बॉटम टू दिस पास टॉप, और मैं पास टॉप के हिसाब से देखूं, तो ये जो है 2/1 एंगल, मार्केट ऑलरेडी इस 2/1 एंगल पे है। तो वहां पर आपके वीकली चार्ट जो है, आज मार्केट में अभी भी वीकली चार्ट आज वीक खत्म हुआ, तो पिछले समय वीकली चार्ट मार्केट ने 2/1 को नीचे की तरफ ब्रेक किए थे। इस हफ्ते मार्केट 2/1 के बहुत नजदीक आ गए, बट अभी भी ब्रेक नहीं कर पाए। तो वीकली चार्ट जब भी मार्केट 2/1 के ऊपर क्लोज होगा,
मान लीजिए 2/1 के ऊपर मार्केट के वीकली चार्ट क्लोज होते हैं, तो ऐसे समय पे आपको सोचना होगा कि हो सकता है कि मार्केट में रिकवरी स्टार्ट हो जाए वहां से ही। सो दैट्स माय डिस्कशन सो फार। और जैसे कि हमने राइजिंग ज्ञान एंगल, राइजिंग फॉल एंगल को रिसेंटली हमारे ज्ञान एनालिस्ट कोर्स में जो है वो यहाँ पर सिखाने की शुरुआत किए हैं, विच इज़ एडवांस ज्ञान एंगल लेवल। और अप टू नवंबर एंड ये कोर्स ऑफर में अवेलेबल है बाय कंबाइंड कोर्स ऑफ कंप्लीट फिबोनाची एंड द ज्ञान एंगल बेस्ड ट्रेड, जो इंट्राडे ट्रेड से लेकर पोजिशनल ट्रेड हर एक तरीके के ट्रेडिंग में आपको सपोर्ट करेगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे एज ऑफ नाउ माय एंड, एंड विल गेट बैक इन द नेक्स्ट वन। बाय।